नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम दो टूक। दो टूक में आज हम बात करेंगे भाजपा के दो टूक की, उपेंद्र कुशवाहा के दो टूक की, और सबसे बड़ी बात दो टूक होगी क्या एनडीए का जो गठबंधन धर्म है उस पर कोई सवालिया निशान तो नहीं लग रहा है। इन सवालों का जवाब इस प्रोग्राम में खोजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज पवन सिंह ने अपना नॉमिनेशन कर दिया। अपार जनसमूह जनसैलाब कहते हैं कि बिन बुलाए जनता आ गई। इतनी भीड़ उमड़ी कि राजनीतिक दलों के पसीने छूटने लगे। आखिर हुआ क्यों ऐसा? राजकुमार सिंह कहते थे, आरा वाले अपने जो प्रत्याशी हैं, मंत्री भी रहे हैं, कि हम निकलवा देंगे पार्टी से पवन सिंह को, उनको चुनाव नहीं लड़ने देंगे। जब घोषणा हुई थी तो कहा जा रहा था कि मना लेंगे पवन सिंह को, चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ यही कि उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया, और नॉमिनेशन ऐसा हुआ कि पूरी देश और दुनिया इसको देख रही है। तो क्या इस नॉमिनेशन ने गठबंधन धर्म के सारे नियम कानून को तोड़ दिया है? क्या उपेंद्र कुशवाहा के बारे में जो ये कहा जा रहा है कि उनकी राजनीतिक हत्या कराने की कोशिश हो रही है काराकाट में, अगर पवन सिंह वहां चुनाव लड़ रहे हैं तो नुकसान किसको होगा, इसका अंदाजा कोई भी राजनीति समझ रखने वाला आदमी बता सकता है। तो आखिर क्या परिस्थितियां थी कि पवन सिंह ने भाजपा की बात नहीं मानी? इतना बड़ा मसला हो गया था क्या? मिला था बंगाल से टिकट, वहां से उनको हटाया गया, फिर तरह तरह की बातें हुई कि भाजपा से बातचीत चल रही है, लेकिन दो टूक कहें तो कहीं कुछ नहीं था। पवन सिंह को चुनाव लड़ना था, पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, और नॉमिनेशन के बाद जो फिजा वहां की बदली है काराकाट की, वो एनडीए के लिए और खासकर उपेंद्र कुशवाहा के लिए चिंता की लकीरों को गहरा कर रही है। तो ये कैसा गठबंधन धर्म है? ये कैसे निभाया जा रहा है? आप पहले एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को लॉक कर देते हैं, जीतन राम मांझी को एक सीट पर लॉक कर देते हैं, और उसके बाद ये सब जो है लोग कहते हैं कि सब नाटक शुरू हो गया। तो इसका क्या मतलब है? क्या आप चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जीत के दिल्ली नहीं जाएं? ऑलरेडी एक बड़ी चुनौती है, राजाराम कुशवाहा खुद वहां चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुशवाहा वोटों को लेकर वहां अलग गोलबंदी चल रही है। और ऊपर से ये जो राजपूत प्रत्याशी है पवन सिंह के आ जाने के बाद क्या होने वाला है? पवन सिंह आरा नहीं लड़ते हैं, काराकाट चले जाते हैं। जिनका पूरा इलाका है आरा, उनको छोड़ देते हैं। वहाँ राजकुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, उनके जाति के ही हैं, चले जाते हैं काराकाट। कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझको भेज दिया है काराकाट, हम क्या करें? तो ये सब चीज़ें इस बात की ओर इशारा है, ये बतलाती है कि एनडीए में केमिस्ट्री उस हिसाब से नहीं बन पाई जिसकी उम्मीद थी। उपेंद्र कुशवाहा देखिए सज्जन आदमी हैं, मृदुभाषी हैं, चीज़ों को समझते हैं। अभी जिस राजनीतिक चक्रव्यूह में उनको फंसाने की कोशिश हो रही है, इसका आभास उनको भी है, लेकिन चूंकि चुनाव ऑन है बिहार का, कुछ बोल नहीं सकते हैं। कह रहे हैं कि मोदी मैजिक है, पवन सिंह का फैक्टर काम नहीं करेगा, लोग जन नेता को चुनेगा, काराकाट की नेता को चुनेगा, और उपेंद्र कुशवाहा को ही वोट करेंगे। ऐसी उम्मीद और ऐसा दावा उपेंद्र कुशवाहा के लोग कर रहे हैं। लेकिन जमीन पर क्या है? आज जो जन सैलाब उबड़ा काराकाट में उनके नॉमिनेशन के दरमियान जो हुआ है, वो क्या बतलाता है? कल उपेंद्र कुशवाहा का भी नॉमिनेशन है, उनकी भीड़ भी आंकी जाएगी। क्या उनकी भीड़ पवन सिंह के भीड़ से ज़्यादा है? तो इन सवालों का जवाब कल खोजा जाएगा कि लोकप्रियता क्या है, पैमाना क्या है, और काराकाट का चुनाव जा किधर रहा है। तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर एक बात जो कही जा रही है, देखिए पिछले दिनों रेणु कुशवाहा ने भी एक बात कही थी कि उनको फंसाया जा रहा है, उनकी राजनीतिक हत्या की जा रही है, लोग समझ नहीं रहे हैं। तो कुशवाहा समाज भी इन चीज़ों को देख रहा है जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ काराकाट में हो रहा है। आखिर पवन सिंह को क्यों नहीं मनाया गया? आप सबको मना लेते हैं, लेकिन पवन सिंह आपसे नहीं माने। आप कहते हैं कि अक्षरा सिंह को वहाँ घुमाएंगे, बड़े बड़े नेता जाएंगे, फिल्म स्टार जाएंगे, रवि किशन जाएंगे, और तमाम लोग जाएंगे, वो उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में प्रचार करेंगे। वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन सवाल यही है, दो टूक सवाल यही है कि ये बीमारी पैदा हुई क्यों? आखिर ये परिस्थितियां पैदा हुई क्यों
कि आपको अक्षरा सिंह को और रवि किशन को उतारना पड़ रहा है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। आप क्यों नहीं मना पाए पवन सिंह को? ऐसी क्या मजबूरी हो गई? जब घोषणा हुई और आज नॉमिनेशन हुआ, काफ़ी समय था आपके पास। ऐसा नहीं कि तुरंत घोषणा हुई तुरंत नॉमिनेशन हो गया, बहुत सारा वक्त था। तो कौन कौन लोग थे मनाने में, इसको भी बताना चाहिए भाजपा के लोगों को कि इन लोगों ने प्रयास किया पवन सिंह को मनाने के लिए, लेकिन पवन सिंह नहीं माने। जो हमारे सोर्स हैं वो यही बताते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पवन सिंह को उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया है कि आपको जो अच्छा लगे आप करिए, और पवन सिंह को जो अच्छा लगा उन्होंने वही किया और काराकाट से अपना नॉमिनेशन कर दिया। तो जंग तो होगी, काराकाट में होगी, बड़ी निर्णायक जंग होगी, गला काट जंग होगी। कुशवाहा पॉलिटिक्स भी वहाँ टेस्ट होगा, स्टार का जलवा भी टेस्ट होगा, बहुत सारे चीज़ों का टेस्ट काराकाट की रणभूमि में होना है। और कल जब उपेंद्र जी का नॉमिनेशन होगा वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें तय होगी कि कुशवाहा कहाँ है, किसके साथ है, और दूसरी जातियाँ, दूसरे वर्ग के लोग किसको समर्थन कर रहे हैं। लेकिन आज का जो नॉमिनेशन है वो एक चुनौती तो उपेंद्र कुशवाहा के सामने आ ही गई है। इससे निपटना पड़ेगा उनको, और भाजपा से जरूर ये सवाल करना पड़ेगा कि आपके दिल में था क्या। अगर आपके दिल में पवन सिंह ही था तो फिर आपको पहले बोलना चाहिए था। लेकिन चूंकि अब चुनाव ऑन है, अपने पूरे फुल स्विंग में है, तो कोई नेता कुछ बोलेगा नहीं। बोलेगा 4 जून के बाद जब चुनाव के नतीजे आएंगे, तब पवन सिंह भी बोलेंगे और उपेंद्र कुशवाहा भी बोलेंगे, और भाजपा के लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे। तो इंतजार करिए 4 जून का। लेकिन काराकाट की लड़ाई दिलचस्प हो रही है और एक बड़ा सवाल उठा रही है गठबंधन धर्म की नीतियों पर, गठबंधन धर्म की मंशा पर, और गठबंधन वर्ग के इरादे पर कि क्या हो रहा है एनडीए के भीतर। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।